हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले वीडियोस में बताया। उन सभी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिए ताकि आपको पिछले क्वेश्चन समझ में आ जाए और ये भी अच्छे से आएगा जब आप उसको देखे रहोगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2, 9। यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस पर भी एक पॉइंट है और ये जो दोनों पॉइंट दिए गए हैं 2 - 5 और -2, 9, इन दोनों का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बराबर है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। अब एक यहाँ पे आपको बात याद रखनी है कि भाई अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे, और अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसको क्या मानेंगे। अगर वो पता होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा जल्दी से। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसे हम x0 मानेंगे और कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसे 0y मानेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए, ठीक है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और आपको कोऑर्डिनेट पता है कैसे लिखा जाता है। कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले एब्सिसा आता है, ठीक है, और उसके बाद ऑर्डिनेट आता है। एब्सिसा एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। अब कह रहा है कि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस का जो ऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा, है ना। इस वजह से इसको सपोज किया जाता है x0। उसी तरीके से जब कोई पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसमें जो x का जो वैल्यू यानी एब्सिसा होगा वो 0 होगा, इसलिए इसको क्या मानते हैं? 0y। ये बात आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए और इसी चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग। जो दोनों पॉइंट दिए गए थे उसे मैंने a और b मान लिया है और x एक्सिस पे एक पॉइंट कहा गया है कि एक है तो उसको मैंने x0 सपोज कर लिया और उसको मैंने p मान लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो x एक्सिस का पॉइंट है वो बाकी दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। इक्विडिस्टेंस का मतलब समझते हैं आप लोग कि P से जो A का डिस्टेंस है और जो P से B का डिस्टेंस है वो क्या है? आपस में इक्वल है। तो आप कह सकते हो ना कि PA = PB। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मिल जाएगा तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और यही कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। जिन बच्चों ने पिछला वीडियोस देखा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने सॉल्व कराया उनको डिस्टेंस फार्मूला तब तक याद हो गया होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। अगर हम PA निकाल रहे हैं तो किसी एक कोऑर्डिनेट में जो वैल्यूज दी गई उसे x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे को x2 y2, और फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी x - 2 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 0 है, माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस करना है, और किसको माइनस करना है? -5, तो 0 - -5 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से PB इनका डिस्टेंस निकालना है तो ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 और y2। तो ये फार्मूला मैंने लिख लिया। अब ये जो डिस्टेंस फार्मूला मैंने लगाया ये रूट में है। रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे? दोनों साइड पर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ऑब्वियसली ये रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर, 0 - -5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + 2 का होल स्क्वायर और वहाँ -9 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे और इसको सिंपली स्क्वायर कर लेंगे और फिर इसको इधर उधर करके सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर उसी तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया जैसा मैंने कहा था। a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab, 5 का स्क्वायर 25, a + b का होल स्क्वायर लगाना है तो a² + b² + 2ab और फिर -9 का होल स्क्वायर। फिर क्या किया है? ये नंबर है और आपको पता है लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं, तो ऐड वगैरह करके ये जो पूरा टर्म तैयार हुआ x² + 4x + 85 इसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाने के बाद देखोगे तो x² में से x² माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा। -4x ये कैंसिल नहीं होगा, ये सेम साइन है, ऐड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? -8x। उसी तरीके से ये +29 है, -85 है। +29 - 85 को अगर सॉल्व करोगे तो आएगा -56 = कितना हो जाएगा? 0। -56 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा? -8x
इज इक्वल टू +56, क्योंकि -56 उधर गया तो +56 हो गया। -8 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, -7। इसका मतलब जो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है वो क्या था आपका, -7 एंड 0। आपसे यही क्वेश्चन किया था कि उस x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू बताइए, तो वो कितना हो जाएगा, -7 और 0। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10। यानी कह रहा है कि y का वैल्यू बताओ जिसके लिए कि ये जो p और q है इसका डिस्टेंस कितना हो, 10 हो। इसका मतलब हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है p, दूसरा पॉइंट है q, और इसके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी हमें दे रखा है, वो है 10। सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो और फिर इसको सॉल्व कर दोगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत सिंपल है ये। देखिए PQ इज इक्वल टू 10 दिया गया था। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, y -3। क्योंकि देखिए पीछे भी मैंने आपको समझाया है कि y को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी y से सब्ट्रैक्ट करना है -3 को, तो y -3 लगेगा, तो ये हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या आएगा, रूट यहाँ से हटेगा, सिंपल, और तो कुछ होने वाला नहीं है। 10 - 2 का स्क्वायर यानी 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, प्लस यहाँ पे अगर देखो तो a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a² + b² प्लस 2ab के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6y, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब 100 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² + 6y, ये दोनों रहेंगे, ये दोनों पहले ऐड हो जाएंगे, 73 हो जाएगा, और 73 में से 100 को अगर माइनस करेंगे तो -27 आ जाएगा। आई होप इतना तो सॉल्व करना जानते होगे। अब ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, मिड टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। 27 को ब्रेक करना है, 27 को ब्रेक करना है तो आपका 9 × 3 = 27 होता है, और 9 में से 3 को अगर माइनस करें तो 6 आता है, तो 6 की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 - 3, और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 6 की जगह पे 9 - 3 मैंने लिख लिया, फिर y का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9y - 3y हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, y कॉमन है तो बचा y + 9। इन दोनों में से कॉमन क्या है, -3 कॉमन है तो क्या बचेगा, y + 9, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया है। y + 9 दोनों में से कॉमन है, ये बाहर आ गया, y - 3 बचा। अब दो ब्रैकेट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा ही, तो पहले इसको 0 के इक्वल लेते हैं, तो यहाँ से y = 9 आ गया, फिर इसको 0 के इक्वल लेंगे तो y = 3 आ गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप -9 भी रखोगे तो भी आपका डिस्टेंस 10 आएगा, और y की वैल्यू अगर आप 3 भी रखोगे तो भी आपका डिस्टेंस 10 आएगा। इसीलिए वो क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वैल्यूज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करिए।